नमस्कार दोस्तों, आज हम 50 पॉजिटिव हैबिट्स टू ट्रांसफर योर लाइफ पुस्तक के बारे में जानेंगे। बताना चाहूँगा दोस्तों कि इस किताब में बहुत आसान 50 आदतों की एक लिस्ट दी गई है जिसे इस्तेमाल करके आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। फिटनेस गोल, मेंटल हैबिट्स, इमोशन, लाइफस्टाइल, पर्सनल हैबिट्स और डेवलपमेंट जैसी सभी क्षेत्रों को लेखक ने कवर किया है, जिससे आपको आदतों को शुरू करने की ज़रूरत को समझने में मदद मिलेगी और साथ ही आप जानेंगे कि कैसे इन आदतों से आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सकती है। चलिए फर्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत छोटा है और ये चीज़ आपको आती है। वेक अप अर्ली, हर दिन जल्दी उठें। चलिए सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें बताया गया है लिव टू लर्न, हर दिन कुछ नया सीखें, कोई नई किताब पढ़ें। जैसा कि इस चैनल पे आपको बहुत सारे ऐसे बेहतरीन किताब के समरी मिल जाएंगे, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। यह ना सोचिए कि लिखना, पढ़ना और सीखना तो बस स्कूल और कॉलेज तक ही सीमित था, नहीं, बल्कि आप सारी ज़िंदगी एक स्टूडेंट बने रह सकते हैं और नया सीखते रह सकते हैं, क्योंकि आप दिमागी तौर पे कभी भी बूढ़े नहीं हो सकते। चलिए थर्ड पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, फिटनेस के लक्ष्य और आदतें। हमें मुख्य बिंदु से शुरुआत करनी होगी, वो है हमारी बॉडी। कुछ भी करने का कोई मतलब नहीं है अगर हमारी बॉडी हमारे माइंड के मुताबिक ना चले। बताए हुए तरीकों को आपको बॉडी को रीशेप और ताकत देगी। नेक्स्ट पॉइंट, रोज टहलना। चैंपियन कहते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले टहलना चाहिए। कोई भी गतिविधि आपके शरीर में एंडोर्फाइन्स जारी करेगी और आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और दिन के लिए तैयार होंगे। अगर आप सुबह चल नहीं सकते हो तो दिन के किसी भी समय फिट रहने की कोशिश करें। हो सके तो अपने लंच ब्रेक का इस्तेमाल करें। फैक्ट ये है कि चलने से मूड अच्छा होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, सक्रिय रहना। हम हर दिन रुकी हुई सी जिंदगी जीते हैं, अपने डेस्क में बंधे रहते हैं, दूर के सफ़र के लिए अपनी गाड़ी में निकल जाते हैं, फिर हम घर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। लेखक दिन भर सक्रिय रहने पर जोर देते हैं। अगर आप डेस्क पर काम कर रहे हैं तो कुछ देर में उठते रहें, ऑफिस के आसपास घूमें। अगर आप अपने घर में टीवी देख रहे हैं तो एड ब्रेक में वहाँ यहाँ चले जाएं, अर्थात घूमें, थोड़ा बहुत एक्टिविटीज़ करें, थोड़े जंप करें या सीढ़ी चढ़ें या उतरें। नेक्स्ट पॉइंट, व्यायाम करें, एक्सरसाइज। चलना बहुत अच्छा होता है, पर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए। चेस्ट, जोड़ी और हाथों को एक्सरसाइज ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। शुरुआत हल्के वजन से करें और जैसे जैसे आपकी ताकत बेहतर होती जाएगी उसे बढ़ाएं। इससे आपका मूड अच्छा होगा, बॉडी मजबूत होगी और आपका दिमाग तेज होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक जगह पर जॉगिंग करें। एक और आसान सा तरीका है, टीवी देखते हुए या खाली समय में एक ही समय पर जॉगिंग करें। ऐसा रोज करें। अपने चाहने वालों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारें। नियमित प्यार करने से तनाव से आराम मिलता है और ये शरीर को बीमारी से भी बचाता है, क्योंकि इससे आपका इम्यून सिस्टम लंबे समय के लिए बेहतर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक आदत ढूंढना। चैंपियन मानते हैं कि कोई शौक ढूंढने से आपका जीवन सुधर सकता है। ऐसा कुछ ढूंढें जो आप रोज कर सकें और जिससे आप बेहतर बन सकें। ये स्वास्थ्य संबंधी भी हो सकता है या नहीं भी, पर ध्यान रहे कि उसमें आप अपनी सफलता को माप सकें, अपनी ग्रोथ देखें। आपको बहुत विश्वास मिलता है और आपको नई चुनौती को टकराने का साहस मिलता है अगर आप ऐसे करते हैं। दूर पार्क करना। कितनी बार आप कार को पास में पार्क करते हैं, है ना? आपको अपने वर्क प्लेस या जहाँ भी आप काम कर रहे हो वहीं से जितना दूर हो सके उतना दूर पार्क करनी चाहिए। इस तरीके की प्रकृति एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य और मूड को अच्छा रखेगी। नेक्स्ट पॉइंट, सही तरीके से स्ट्रेचिंग करें। अपने जीवन में फिटनेस सिस्टम को लागू करना सबको अच्छा लगता है, पर हमें स्ट्रेचिंग की बहुत ज़रूरत होती है। ये ऐसी चीज़ है जिसे हम अक्सर छोड़ देते हैं क्योंकि ये स्लो है और बोरिंग हो सकती है। हालांकि ये साबित हो चुका है कि स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है और आपकी बॉडी को एक्टिव रखता है और साथ ही किसी चोट को दर्द से बचाता है। सुबह नहाते या उठने के बाद 5 मिनट स्ट्रेचिंग की ज़रूरत होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, हाथ मिलाना। अगर आप एक्सरसाइज रूटीन को अपनाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं तो एक टीम या दोस्त को ढूंढें, कोई ऐसा जिसके साथ आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी के साथ जाना आपको अपने बिस्तर से निकलकर बॉडी को हिलाने में मदद करेगा। आपको महसूस होगा कि दोस्तों के साथ कसरत करने से आपकी सेहत बेहतर होगी। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सरसाइज को मज़ेदार बनाइए। एक्सरसाइज घर के किसी दूसरे काम जैसे नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप बराबर तक ऐसा काम नहीं कर पाएंगे। अगर जिम जाना, वज़न उठाना बोरिंग है तो ऐसा मत कीजिए। आप ऐसे गानों की प्लेलिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आपको प्रेरणा मिलती है
अगर आपको आउटडोर गेम खेलना या टेनिस खेलना पसंद है तो इसे अपनी एक्सरसाइज रूटीन का हिस्सा बना लीजिए। चाहे कुछ भी हो, जब तक हिल डुल रहे आपके लिए बेहतर है। नेक्स्ट पॉइंट, मानसिक आदतें। ऑथर यहाँ कहते हैं नकारात्मक और सकारात्मक दोनों के बीच में आप बीच के फंस में रहे। लेखक यहाँ कहते हैं नकारात्मकता और सकारात्मकता के बीच में आप फंस के रह जाते हैं, इसलिए दोनों अपने दिमाग से लड़े और बड़े बदलाव लाएं। नेक्स्ट पॉइंट, सफलता के बारे में सोचना। सफलता के बारे में सोचने में अपना वक्त बिताइए। कल्पना करें कि आपके लिए सफलता कैसी होगी। ऐसा सोचने और देखने से आपको सब कुछ करने की ताकत मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, चिंतन संबंध। कोई भी कदम उठाने से पहले संभावित परिणाम को सोच लें। ऐसा करना आपको अच्छा दिखने और सकारात्मक होने में मदद करेगा। अगर आप बिना समझे सोचे कोई भी कदम उठा लेंगे तो वो आप नेगेटिविटी पक्ष की ओर जा रहे हैं और आने वाले रिजल्ट आपको मौका नहीं देगी। नेक्स्ट पॉइंट, आपकी सकारात्मकता को ध्यान में रखते हुए काम करें। हमने पहले भी पॉजिटिव रहना और दुनिया को पॉजिटिव नज़रिए से देखने को समझा है। आपको उन पलों को भी पहचानना होगा जिसमें आप पॉजिटिव होते हैं। ऐसा करना आपकी सकारात्मकता को बढ़ाएगी और आप ज़्यादा सकारात्मकता हो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, चुनौतीपूर्ण अनुमान। अपनी सफलताओं को स्वीकार करना, कल्पना करना खतरनाक भी हो सकता है। हम सब ने जीवन में कम से कम एक बार जरूर धोखा खाया है, कुछ ऐसी कल्पना करके जो गलत साफ हुई है। आपको खुद की कल्पना को ही चुनौती देना है। इसे आप लगातार खोजेंगे और अगर आप गलत हो तो उससे भी खुश हो, क्योंकि आपने कुछ नया सीखा है। आप अपने जीवन में हमेशा सफलता और असफलता से भी ज़्यादा आरामदेह और जागरूक हो जाएंगे जब अपनी मानसिकता को बदलेंगे और जब ये सोचेंगे कि मैं हमेशा सफल हो जाऊंगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, दिमाग का खेल। अपने दिमाग की कसरत बहुत ज़रूरी है। इसे आप सतर्क रहिए। ये आपको बेहतर बनाता है और आपको यंग रखता है। रोज़ अपने साथ माइंड गेम खेलते रहें। ये उतना ही आसान है जैसा कि एक छोटी कविता याद करना, पर ऐसे आसान काम से आपके दिमाग को चुनौती मिलती रहेगी और साथ ही बेहतर भी बनती रहेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, आकर्षण बल। सपने देखना याद रखें। हम सबको कामना करना चाहिए और सपने देखना चाहिए। सोचें कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए और उसके बारे में अक्सर सपने देखिए। नेक्स्ट पॉइंट, भावनात्मक आदतें। एक सफल आदमी बनने के लिए आपकी अपनी भावनाओं को काबू में रखना होगा। हालांकि बहुत से लोग ये बात समझ नहीं पाते, इसलिए यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं जिनके आप समझ के कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, 5 मिनट का ब्रेक। कंप्यूटर के आगे बैठना या घंटों तक काम करना या किसी किताब में घुसे रहना किसी के लिए अच्छा नहीं होता है। आप अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे और आपके काम करने की क्षमता भी कम होने लगेगी। दिन भर में 5 मिनट के ब्रेक लेते रहें। जो भी आप कुछ कर रहे हो उससे कुछ देर के लिए दूरी बनाइए और अपने लिए कुछ वक्त निकालिए। नेक्स्ट, आप क्या खा रहे हैं। हम सब ने ये सुना है कि जब हम जो खाते हैं हम वैसे ही होते हैं। आपको अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। खाने से आपके मूड का बहुत गहरा नाता है। ढेर सारे फल सब्जी खाइए। अगर आप अपनी बॉडी को सही रखना चाहते हैं, तो मजबूत रखना चाहते हैं, तो आपको ये कदम उठाना होगा। नेक्स्ट पॉइंट, लेखक ने बाहर खुली हवा में जाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है। सबको बाहर जाकर गुलाबों की खुशबू को सूंघना और पक्षियों को सुनना चाहिए। इसके बिना किसी व्याकुलता जैसे मोबाइल फ़ोन के बिना करने की कोशिश करें। अपने आसपास के माहौल में खो जाएं और कुछ देर के लिए हकीकत को भूल जाइए। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन शैली की आदतें। इस अध्याय में हम जानेंगे कि मूल्यों की इतनी ज़रूरत क्यों है। कुछ लोग अच्छे लाइफस्टाइल की आदतों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, पर यह एक ध्यान देने वाला चैप्टर है। अच्छी आदत से आप लगातार अपने को बेहतर बना सकते हैं। इन आदतों से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को बेहतर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपके मूल्य क्या हैं। अपने मूल्यों को समझें। उन्हीं मूल्यों को आपके लिए हुए फैसलों और उठाए गए कदमों को आकार देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, आपका जुनून क्या है। आप अपने जुनून को तलाशिए जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप अपने इंटरेस्ट को ढूंढना शुरू कीजिए जो भी आपकी खासियत है। नेक्स्ट पॉइंट, एक विज़न बनाना। लेखक कहना चाहते हैं आपके लाइफ का एक विज़न होना चाहिए, वो भी बिल्कुल क्लियर। एक सपना होना चाहिए ताकि आप डेडिकेशन के साथ आप काम कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, चुनौतीपूर्ण विश्वास। जैसे हम अपनी धारणाओं को चुनौती देते हैं, वैसे ही हमें अपनी मान्यताओं पर भी सवाल उठाना चाहिए। आपको ऐसे आदमी से तर्क करना चाहिए जो आपसे अलग विश्वास रखता हो। नेक्स्ट पॉइंट, जाने दो। हम सभी अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने को मजबूर होते हैं।
हम अक्सर अपनी खरीदारी हुई चीज़ों को, अपनी ही पहचान को छुपाते हैं। साथ ही हम इन चीज़ों को खाने से डरते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ना कहना सीखिए। हमेशा हाँ कहने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ लोग दूसरों को खुश रखने के लिए हमेशा हाँ बोल देते हैं, चाहे इससे उनकी अपनी खुशी बर्बाद हो रही हो या कुछ और। इसलिए अगर कोई चीज़ आपके बस में नहीं हो तो ज़बरदस्ती उसे ना करें, बल्कि सॉरी बोलकर ना कर दें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, रीड। हमेशा कुछ मोटिवेटिंग और पॉजिटिव चीज़ें पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट, सेट अ गोल। हमेशा गोल बनाकर एक काम करना चाहिए। गोल हर दिन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बिना गोल के आप कुछ भी नहीं है। इसलिए आपको गोल बनाना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है अगर मंजिल तक पहुंचना है, कुछ बड़ा सोचना है। नेक्स्ट पॉइंट, मेडिटेशन। आंखें बंद करके एक शांत जगह पर बैठ जाइए, किसी मंत्र का जाप करें, ईश्वर का धन्यवाद करें। मेडिटेशन करने से सेल्फ कंट्रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, आस्क मोर क्वेश्चन। जिज्ञासु व्यक्ति ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। आप भी खुद से ज़्यादा प्रश्न पूछें। कुछ लोग आधी चीज़ सुनकर ही कह देते हैं कि उन्हें अब समझ में आ गया, लेकिन बाद में जब काम करने बैठते हैं या समझने बैठते हैं तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए प्रश्न पूछने में शर्म ना करें। नेक्स्ट पॉइंट, मेक रूम फॉर समथिंग न्यू। हमेशा कुछ नया सीखते रहें। नई हॉबी सीख सकते हैं, किसी नई जगह पर यात्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, सेव एटलीस्ट 10%। सारी सैलरी कभी ना उड़ाएं, कम से कम 10% जरूर बचाइए। नेक्स्ट पॉइंट, मेक लिस्ट। अपने कामों की लिस्ट बनाने की आदत डालिए। इससे आपका हर काम समय पर होगा और आप कुछ भी नहीं भूलेंगे। आपकी एफिशिएंसी 10% बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, राइट। डायरी में लिखने की आदत डालिए। कोई किस्सा, कहानी या गज़ल इत्यादि अगर आप लिखते हैं तो उससे आपका माइंड एक्टिव रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, मेक यूज़ फॉर अफर्मेशन। हमेशा सोने से पहले या दिन में कभी भी आप पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, जैसे कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा हूँ, मुझे सब कुछ आता है। अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें, मैं संतुष्ट हूँ। इस तरह के वर्ड्स को आप बोल के अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, एक चेहरे पे स्माइल रखिए, एक हंसमुख सा चेहरा रखिए ताकि लोग आप पे ज़्यादा विश्वास कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, कनेक्ट विथ नेचर। हमेशा नेचर के सन्निग्ध में रहें। पार्क, जंगल, खेत, खलियान इत्यादि में घूमते रहें। नए पेड़ पौधे लगाएं, इससे आपके मन को बहुत खुशी मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, मीट न्यू पीपल। नए और पॉजिटिव लोगों से मिलना चाहिए, उससे मिलकर उनकी हॉबीज़ को जानना चाहिए, उनके काम को सीखना चाहिए। इसमें लाइफ में आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। नेक्स्ट, ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनिए। आजकल हर कोई अपनी टांग ऊपर रखना चाहता है, सिर्फ अपनी बात कहना चाहता है, कोई भी किसी का सुनना नहीं चाहता। इसलिए अगर आपको इंटेलिजेंट बनना है तो दूसरों को ज़्यादा सुनिए, कम बोलिए। नेक्स्ट पॉइंट, एंजॉय द सनराइज और सनसेट। सुबह सनराइज से पहले उठें और उगते सूरज को देखें, इससे आपके मन और मस्तिष्क को आनंद का प्रेरणा मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं, जो कि अंतिम होगा 50, लिव इन द प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में खोए रहते हैं और दुख तकलीफ में ही सिर्फ रहते हैं, चिंता में रहते हैं, फ्यूचर की सोचते रहते हैं। इसे लेखक कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट। हमें सिर्फ प्रेजेंट में जीना चाहिए। पास्ट की असफलता के लिए खुद को माफ़ कर देना चाहिए और फ्यूचर के लिए अच्छे गोल बनाना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने इस बुक के पूरे निचोड़ को आपके समक्ष रखा है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और ही मोटिवेशनल वीडियो को जानने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को विजिट कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।